बंदा सिंह बहादुर ने यहीं से शुरुआत की थी अपनी लड़ाई की, यहाँ से झंडा उठाकर पंजाब तक जीतते गए थे और आज उसी जगह पे फिर हम आगे खड़े हैं। क्या लगता है आपको? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इन्होंने भाई साहब ने जिक्र किया बाबा बंदा सिंह बहादुर का। बाबा बंदा सिंह बहादुर ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 800 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ, 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖੱਟਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੱਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। पाजी ये तो दिल्ली है, खालसा राज तो चीन तक पहुंच गया था। बिल्कुल पहुंच गया था, कंधार, काबुल कंधार तक। जमरौद का किला महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया है। और ये तो राजनीति कुछ कारण हो गए थे जो ये हरियाणा आगे, नहीं तो एक ही था पंजाब हरियाणा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। आज भी एक है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿਆ, कभी किदा नारा दे दिया भी लोग आपस पाट जाना। पाजी पहली बार एक ऐसा मंच इकट्ठा हुआ यहाँ पे जो किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी स्टेट का नहीं है। यहाँ पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे अपने भाई आए हुए हैं। पहला ऐसा मंच है ये। मैं गल कहनी चाहांगा तुहाडे अज मीडिया तो कि पुराना इतिहास पढ़ लो, कभी तुहानू इन्नी एकता नहीं मिलेगी ते ना इदू बाद कभी होवेगी। जेड़ा अज एकता हो चुकी है ना, सारे देश दी नहीं, साडे विदेशों च भी एकता हो चुकी है। वो भी लानता पा रहे ने इस सरकार नू भी बंदे बन जाओ। किसानां नू कितनी शर्दी है, बजुर्ग मावां भैणां आ शर्दी च मर रही हैं। इन्हां लोकां नू कोई शर्म नहीं। इन्हें तो यह सोचा था सरकार ने कि इतने आदमी आ गए भूखे मरेंगे, पर इनको ये नहीं पता था। थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाइयो, ऊपर करके दिखाइयो। ये देख लो एक बार व्यवस्था, ये एक बार व्यवस्था देख लो। ये व्यवस्था है यहाँ पर। ये खाने की व्यवस्था इधर है। तो इतना लंगर और हमारे यहाँ कहते हैं भंडारा दिन रात चलता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। कोई भी किसान यहाँ भूखा नहीं मरेगा। मैं तो गल कहनी चाहांगा कि कभी भी किसी देश के कितने संकट आ जाए, ये गुरु नानक ने 20 रुपये का लंगर चलाया सी, वो लंगर किते भी हो जाए उत्थे टूट बढ़ता। ये तो साडा अपना देश है, इत्थे साडे सारे भरा हो गए ने, सब रस्ता बस्ता लिया के लंगर का ढेर लाए पे, कोई कमी नहीं रही लंगर की। चाहे सारी उम्र चलता रहे, लंगर का टोटा नहीं थे आवेगा। प्रधान जी का मान लो। चलो जी, धन्यवाद जी। बीच में काट नहीं है, दो वीडियो हो जाए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मैं रघबीर संधू, कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से आए आप? मैं गक्सीना गांव है, गरोंडा से आया हूँ। हमारे सारे साथी बाबा मीर सिंह जी, जेपी जी, रोहतास जी, भाई सारे के सारे हम इकट्ठे किसान इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए
आज ये किसान आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं रहा। ये भारत सरकार को देख लेना चाहिए, मोदी जी को, शाह जी को ये देख लेना चाहिए, या कृषि मंत्री तोमर जी को ये देख लेना चाहिए कि आज पूरे देश का किसान उठ करके दिल्ली की चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है, और कहीं कहीं 15-15, 20-20 किलोमीटर की लंबी किलोमीटरों में किसान हमारे यहाँ धरने पर बैठे हैं। और सभी भाई, चाहे इस धरने को समर्थन देने के लिए, जो धरने को देखने के लिए आया है, सबके लिए लंगर का इंतजाम किया हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को, जिसने समर्थन दिया भाई दुष्यंत चौटाला जी को, मैं बताना चाहता हूं, उनके दादाजी किसानों के नेता थे, किसान की बात करते थे, चौधरी देवीलाल, किसानों के मसीहा का उनको नाम मिला है। तो आज ये किसान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, एक मामूली सी कुर्सी के चिपक के बैठे हैं। इनको तुरंत अपने विधायकों समेत इस सरकार को अपना बहुमत ले लेना चाहिए, और ये सरकार उसी दिन अलग मत में आ जाएगी। और प्रदेश में जो भी नई सरकार आएगी वो किसानों की बात करेगी। और आज राहुल गांधी जी को आप देखिए, खुलेआम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथियों को कहा कि आप किसानों के बेटे हो, किसानों के समर्थन में जाएं, और किसान की मांग जब तक पूरी ना हो वहाँ से ना आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने खुला समर्थन दिया है। हमारे विधायक पवार साहब यहाँ आकर के चुन्नी साहब को आकर खुला समर्थन दे के गए हैं। उनके आदेश हैं कि कोई भी किसान पूरे प्रदेश के अंदर अपने घर बैठा ना रहे, हर किसान वहाँ इस धरने पर जाए, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हर इस धरने का हिस्सा है। हर गांव में, गांव टू गांव मीटिंग चल रही है, और वो इस धरने में पहुंचने के लिए हर गांव से आदमी पहुंचेंगे और इस धरने को कामयाब करेंगे, और किसानों की इस मांग को मनवाने में कामयाबी होगी, और इस सरकार की नसों में दम कर देंगे। और किसान यहाँ से हटेगा नहीं जब तक ये 3 काले कानून अध्यादेश ये वापस नहीं ले लेते, और तो हमारे किसानों को MSP की गारंटी नहीं दे देते। और हमारे जो इन्होंने सरकार जब लेकर आए थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू करने की बात की थी, आज स्वामीनाथन रिपोर्ट ये लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काले अध्यादेश ला करके किसान को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे देश का कृषि के लिए जो हमारा फंड रखा जाता है, जो कृषि मंत्रालय के पास कि किसानों की मदद करने के लिए फंड होता है, वो सारी कंपनियां उसको हटकारेंगी और किसानों को बर्बाद करके चली जाएंगी, और किसान को अपने ही खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी। इस हालत तक इनकी प्लानिंग है कि इस देश का किसान बर्बाद हो जाए। लेकिन ये इस देश का किसान आज जान चुका है। हमारे पंजाब के भाइयों ने 3 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हरियाणा के भाई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज पूरे, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे दिल्ली के किसान हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान हैं, सब एकजुट हो चुके हैं। इस सरकार के घुटने टिका कर रहेंगे और इन अध्यादेशों को वापस करवा कर रहेंगे। धन्यवाद। सरदार जी, जो कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, जहर भी घोलेंगे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਕਾਰ ਹੋਣ के लिए बाहर कड्डो इन्हें बाहर कड्डो। नहीं गिरजी रहने दो, ये बाहर निकल गई तो एक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇ ਡੂਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ चाहिए। मर जाना चाहिए। बिल्कुल मर जाना चाहिए।